तवंगर करने का, मालदार करने का, अल्लाह के वादों को करीब करने का, अल्लाह के सच्चे वादों पे सच्चा यकीन दिलाने का आज मेरा मौजू है। जिसको ये आज का मौजू समझ आ गया, अपनी नस्लों से तवंगरियां, रिज़्क़, इज्जत के फैसले रब से इंशाअल्लाह करवा के जाए। एक साहब ने बैरून मुल्क से बताया कि आपने हड्डियों वाला अमल बताया था, हड्डियों वाला अमल। इस हड्डियों वाले अमल से मेरे घर में इतना रिस्क है, इतना रिस्क है, इतना रिस्क है कि बयान से बालातर है। इतना रिस्क है मेरे घर में कि बयान से बालातर है। आपको इल्म है कि ये हड्डियों से मुराद हड्डियां नहीं है, हड्डियों से मुराद रिस्क है। मैंने एक बंदे से कहा होटल, रेस्टोरेंट, चस्का, चटखारा, फलां फलां छोड़ दे, और अगर रखना है दो नियतें कर। एक मेहमान को खिलाने की नियत से, एक रिस्क को संभालने की नियत से, फिर तेरा रिस्क बरकत वाला होगा। और दुनिया का सबसे बेबरकत रिस्क बताऊं, बेबरकत रिस्क आता बहुत है, रहता नहीं है, वो है होटल का काम और खिलाने का काम। रखिएगा, एक आने वाले हर बंदे को कहे मेरा मेहमान है, मैं इसको खिलाऊंगा। अच्छा, जो मिल जाएगा मेरा मकसूम है, पहली नजर उसकी जेब पे ना हो, पहली नजर उसकी जेब पे ना हो। एक दूसरा, रिस्क को जाय नहीं करूंगा। होटल में आया बंदा, उसने हड्डियां, सालन, चीजें डाली और गया। अभी मैं कराची गया, देखा जो खाना बचा डाला, फेंका, और मेरे अंदर से कुढ़न होती है कि मौला यह खाना ज़ाय हो गया, इनका क्या बनेगा। होटल दो काम, पहला काम कि जो आ रहे मैं इनको मेहमान की नियत से, और फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो घर के बनाने में लगाया जाए, और तामीर का क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब लेगा, ये तूने माल सीमेंट और सरिया और टाइलों में और लगाया था, बता। फरमाया अगर उसी घर को मेहमान की नियत से बनाया जाए अल्लाह अजर देगा। कैसी नेमत है। और नियतों का क्या जिंदगी पे असर है, और नियतों का हमारी जिंदगी पे क्या असरात हैं और बरकत हैं। हाँ, क्या असरात और बरकत है। हमारी नियतों का असर है। हड्डियां भी नियतों के शामिल हैं। हदीस में आता है, मेरे आका ने फरमाया इन हड्डियों को डालो, इन हड्डियों की वजह से तुमसे ये हड्डियां, हुजूर ने फरमाया मफहूम है, इन हड्डियों पे फिर अल्लाह गिजा लगाता है और वो जिन्नात खाते हैं। इन हड्डियों को एहतियात से एक तरफ रखो। मैंने कई घर में जिन्नात थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई घर में जिन्नात थे, और मैंने उनसे कहा कि ये हड्डियां साफ जगह डालो, गोश्त की हड्डियां जो भी हैं एक साफ जगह डालो, और जिन्नात से कहो देखो हम आपको गिजा दे रहे हैं, आप हमारा ख्याल रखिएगा। बस ये कह देना। क्यों? हमें अल्लाह के हबीब के सच्चे वादों पे यकीन है। बज़ाहिर वो हड्डी चील खा रही, कौवा खा रहा, बिल्ली खा रही, कुत्ता खा रहा, कोई जानवर खा रहा, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसका हबीब सच्चा है कि इन हड्डियों पे फिर से गिजा लगती है, और फिर से गिजा लग के ये हड्डियां कौन खाता है? जिन्नात खाते हैं, अल्लाह की मखलूक खाते हैं। कई वाकयात हैं, कई वाकयात मेरी जिंदगी में आए। अगर कभी अंदर ना नफ्स और शैतान वसवसा डाले, और अंदर तुम्हें जो है अकल से चलने वाले वसवसा डाले, हाँ, जिनको अकल के नाम पे शैतान ने फंदा लगाया है कि हमें लॉजिकली समझाओ, हमें अकल से समझाओ, ये क्या है। अब जानवर जब इसको खाएगा बज़ाहिर, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया इस पे गिजा लगती है। कई जिन्नात ने बताया, मुंह खावे ते आंख शर्मावे। उन्होंने कहा तुम हमें देते हो, तुम हमें खिलाते हो, तुम हमें खिलाते हो, हम जो है तुम्हारा ख्याल रखते हैं। पहले हम तुम्हें तंग करते थे, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां मुख्तलिफ शक्लों में, अब तुम हम तंग नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारी मुख्तलिफ मामलात में मदद करेंगे। कई वाकयात हैं मेरी जिंदगी में, कई मुशाहिदात हैं, कई मुशाहिदात, कई वाकयात हैं कि वो जिन्नात खुद कहने लगे। इसका फायदा क्या हुआ? नेमत की शुक्र, एक शुक्र है जुबान का, और ये नेमत का शुक्र भी है और नेमत की कदरदानी भी है। शुक्र भी है और कदरदानी भी है। हड्डियां, रोटियों के टुकड़े, चीजें जाय होने वाली,
इनको संभाला, एक तरफ रखा। कई नाकाम होटलें, रेस्टोरेंट, कई नाकाम। मैंने कहा रिस्क की कदरदानी की तरतीब बना लो। हड्डियां इलहदा, टिश्यू इलहदा, रोटियां इलहदा, चीजें इलहदा, एहतियात से बंदा रखो, फिर देखो रब रिस्क के दरवाजे कैसे खोलता है। इधर फकीर की बात मानी और पूरी मानी, ये ना हो कि 4 दिन के बाद वैसे रब ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए। एक साहब थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वलीमे वाले से तय करना कि बचा हुआ खाना हमारा होगा, जो प्लेटों में है वो हड्डियां रोटी वो हमारा होगा। आपने पैसे ले लिए, बचा हुआ खाना हमारा होगा, ये तय करना। कहने लगे हैरान कौन, तुम क्या करोगे? उसने कहा हम घर ले जाएंगे साथ। उन्होंने कहा लोगों का बचा हुआ है। उन्होंने कहा ठोको, पानी है, बोतलें हैं और सालन खाना जो भी है, बचा हुआ खाना हमारा होगा। और मैंने कहा पहले से शापर बर्तन चीजें ले जाना, सालन इलहदा, चावल इलहदा, टिश्यू इलहदा, रोटियां इलहदा, हड्डियां इलहदा, इन चीजों को पैक करके गरीबों को देना, जो देने के काबिल नहीं है वो बेजुबानों को दो। मैं भी कराची था, वो इधर घर है भुट्टो का 70 क्लिफ्टन, उसके साथ है 14 क्लिफ्टन। वहां एक रात तक मेहमान हजरात हैं उनके यहां बैठा था। साल के बाद आते हैं, बैठते हैं, फिर हम तिब्बी टोटके, रूहानी टोटके आपस में मुज़ाकरा करते हैं। मैंने एक लफ्ज वहां कहा, तो वहां के अहबाब ने लफ्ज बड़ा पसंद किया। वो लफ्ज आपको भी अच्छा लगेगा, जो बेजुबान को खिलाएगा वो बेगुमान पाएगा। जो बेजुबान को, वो बेगुमान, बेगुमान। जो बेजुबान को खिलाएगा, जानवर बेजुबान, और जो सवाल ना करने वाला बेजुबान। ऐसा शख्स सफेद पोश है, अयालदार है, गरीब है, जरूरियात जिंदगी हैं, हर तरफ हालात ही हालात हैं, बेजुबान। मेरा एक साथी था, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, फिर एक बच्ची हुई, फौत हो गई। मैंने कहा बिल्लियों को लंगर डाल और कहे तुम्हें मैं लंगर देता हूं, अल्लाह से दुआ करो। 2 बेटे हुए,